जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप प्राचीन भारत के किसी ऐसे शासक को जानते हो जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि जितने भी युद्ध इन्होंने लड़े सभी के सभी ये विजयी रहे। एक भी युद्ध इन्होंने अपने जीवन काल में हारा नहीं कभी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम के कई और बड़े पुत्र थे, लेकिन समुद्रगुप्त ही गद्दी पर इसलिए बैठे क्योंकि वो ज्यादा योग्य थे। उनके अंदर ज्यादा गुण और कौशल थे, साथ ही साथ वो प्रजा के बीच भी काफी प्रसिद्ध थे। राजगद्दी पर बैठते ही समुद्रगुप्त का सामना उसके भाइयों से हुआ क्योंकि उसके भाइयों ने राज्य में विद्रोह कर दिया था। राज्य में विद्रोह होने के कारण समुद्रगुप्त और उसके भाइयों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें समुद्रगुप्त विजयी रहा और पुनः कमाल संभाली राज्य की। समुद्रगुप्त को कला और साहित्य में बहुत रुचि थी। समुद्रगुप्त को संगीत से बहुत ज्यादा प्रेम था। इनके संगीत प्रेम का उल्लेख इनके द्वारा छपवाए गए सोने के सिक्के में मिलता है, जिसमें ये वीणा बजा रहे हैं। कविताओं के तो ये बहुत ज्यादा शौकीन थे, कविताएं लिखने में भी और पढ़ने में भी, जिस कारण इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई है। इनकी युद्ध नीति बहुत ही कमाल की थी। इनकी युद्ध नीति के कारण ये आज तक एक भी युद्ध नहीं हारे थे, हमेशा विजयी रहे थे। इन्होंने उत्तर के 9 महत्वपूर्ण राज्य को जीता और दक्षिण के 12 महत्वपूर्ण राज्य को जीता। इनके शौर्य और पराक्रम को देखकर सीमा प्रांत के क्षेत्रों ने खुद ही समर्पण कर दिया और मगध में मिल गए। इनका वर्चस्व पश्चिम से लेकर पूर्व यानी कांधार से लेकर असम तथा उत्तर से लेकर दक्षिण यानी हिमालय से लेकर सिंहली तक था। इस क्षेत्र में जितने भी राजा महाराजा आते थे सभी मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए समुद्रगुप्त को तोहफे भेजा करते थे अलग अलग अवसरों पर। तो दोस्तों, इतने सारे गुण होने के बाद क्या आपको लगता है कि समुद्रगुप्त की एक अलग पहचान होनी चाहिए? क्या उसे भारत का नेपोलियन कहना गलत है? अपनी राय दे। जय हिंद।